अस्सलाम वालेकुम। और आज मेरी वीडियो में एक स्पेशल गेस्ट है। स्पेशल तो नहीं है क्योंकि मेरी बहन ही है, उसमें क्या ही स्पेशल होगा। सो हाँ, पहली बार बेचारी वीडियो बना रही है तो उसको कैमरा पकड़ना भी नहीं आ रहा, कैमरा नहीं सॉरी माइक पकड़ना नहीं आ रहा। हम शादी से आए हुए हैं तो हमने सोचा कि हम एक यूट्यूब वीडियो बना लें, समथिंग वेरी नेचुरल। हमने कोई भी स्क्रिप्ट नहीं सोची हुई। अब हम बात करेंगे एकदम से, हमारा टॉपिक जो है बिल्कुल एक डार्क टॉपिक में कन्वर्ट होने वाला है। No, we're gonna keep it light, but we're gonna keep it natural as well and honest and truthful. So basically पहले हमारे घर की मक्खियाँ मर जाएं फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मक्खी ब्रेक। बेसिकली मैं और बिस्मा बात करने वाले हैं अबाउट आवर चाइल्डहुड। और हमारा चाइल्डहुड मोर लाइक मोस्ट पीपल नहीं था। हमारा चाइल्डहुड काफ़ी ही, क्या कहेंगे आप, हमारा चाइल्डहुड कैसा था? What's the word? क्या वर्ड हम डाल सकते हैं हमारे चाइल्डहुड के लिए? I have no idea. Meanwhile, dramatic था, ठीक है? Yeah. And we grew up with very it's मामा मुझे मार देगी. Don't say that. Don't say हाँ. मजाक कर रही थी। अच्छा ये था कि हमारा चाइल्डहुड था ना, वो काफ़ी था, मतलब आप इमेजिन करें कि एक काला सा रूम है, डार्क सा, ठीक है, उसके बाहर बारिश हो रही है और अंधेरा है और बिजली कड़क रही है, उसमें मैं और बिस्मा एक कमरे में बैठी हूँ। ऐसी था ना, ऐसी। So basically, I mean, we're here to talk about how a childhood affects a person. ऐसी था का मतलब तुम डिस्क्राइब करोगी, कितना अच्छा मैंने डिस्क्राइब किया वैसे। हाँ. क्रिएटिवली मैं शेक्सपियर बन गई थी 2 मिनट में। अच्छा एनीवे, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। मैं बड़ी बहन थी, ठीक है, मैं पहले पैदा हो गई, उसके बाद मैं अकेले अपने आप से खेलती थी अकॉर्डिंग टू माई मम। एंड देन माई मम मुझे अच्छा एक और सेकेंड बच्चा होना चाहिए बिकॉज ये अकेला बच्चा तो पागल हो जाएगा। तो फिर एक और बच्ची आई। फिर जब ये पैदा हुई थी, आई डोंट नो इफ यू नो दिस और नॉट, आई वाज सो जेलस जब पैदा हुई थी बिकॉज आई वाज लाइक सारी, वैसे मुझे टेंशन तो कोई मिलती नहीं थी, बट मामा की जो था ना कि चलो थोड़ी बहुत मामा से मिल जाती थी, वो भी एकदम से ना डाइवर्ट हो गई थी। शी वाज टेकिंग केयर ऑफ हर एंड शी वाज एन अडोरेबल बेबी, लाइक वेरी क्यूट। तो मैं इसको जाके ना इसका वो कॉट कभी कभार ना साइड से वो कर देती थी, गिर जाएगी। This is what I remember. I Yeah. remember you. मतलब this is what I remember कि आप मुझे उठा के हर जगह लेके जा रही थी. But then It that was used to just love me a lot. the few Never been first the same. days. हाँ? And then उसके बाद फिर ये बड़ी हो गई थी, she became very fat and so cute। और अब मुझे मज़ा नहीं आता बिस्मा के साथ, शी इज़ नॉट फैट एंड चब्बी एंड फन एनी मोर। तो फिर मैं इसको हर जगह लेके जाती थी और हमारी वैसी पोनियाँ बनाती थी। Oh my और god, एक स्कूल भेजती सेकेंड. I थी। was a really fat kid, like a super huge kid. तो एक बार आप ही मुझे उठा के लेके गई और आप ही ने मुझे गिरा दिया था. हाँ, This is what I because- remember. because मेरी भी एक लिमिट थी। मैं क्या करती, वो तो मैंने गिराया कहाँ पे था? Stairs से गिराया था? नहीं, किधर गिराया था? डू यू नॉट रिमेम्बर? ये उधर अपने बाहर जो नीचे जगह थी? बकरे, जहाँ बकरे बंधे हुए थे उनकी। Really? हाँ, because मुझसे नहीं पकड़ी जा रही थी, मैं तो क्या you could करती? have dropped me anywhere. I mean, not on purpose, trust me. Anyway, I believe you. फिर उसके बाद क्या हुआ? अच्छा ये सारा हमारा चाइल्डहुड का जो टाइम था, हमेशा जब हम छोटे थे हमें इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं था उस टाइम पे। हम दोनों अपनी ही उसमें थे, zone I में। just remember, I think ये सबका होता है, maybe I don't know, but I was obsessed with my elder sister. Like मुझे था कि ओके आप ही जो कर रही हैं मुझे आप ही से बनना है. आप ही was obsessed with Hannah Montana. I got obsessed with Hannah Montana. Do you Was that? remember? No. You were I obsessed. don't remember. Oh my I god. had phases, I think. अच्छा आप ही वो फनी बात बताती हूँ. नहीं आप ही ना आप ही loved Cinderella, तो वो हर दिन ना पोछा लगाती थी. हाँ। मैं हाँ ये था, मैं पूरे घर का पोछा लगाती थी, इमेजिन करती थी कि मैं सिंड्रेला हूँ। माँ होती थी वाह हमारा काम भी हो और फिर गया मैं वो भी करती थी कि मैं वो जो सिंड्रेला की ना, अगर आप सॉन्ग सुने ना, ये जो पोछे वाला है, उसमें ना उस बबल्स वो फुलाती है और फिर वो बबल एक्चुअल प्रॉपर बबल होता था। मैं इतनी वो होती थी सैड कि प्रॉपर बबल क्यों नहीं बन रहा मेरा। मैं पूरा गाना गाती थी, वो बबल नहीं बनता था। तो बट यस, तो जब तक आई थिंक इट वाज फन, राइट? अच्छा था उस वो, मतलब हमें इतना कुछ फील नहीं हुआ, पता नहीं था नहीं होता था हमें फील. क्या फील हुआ था। मैं पोनियाँ बांधते हुए भाई स्कूल जाते हुए क्या फील होता था? मतलब we used to feel like, I don't know about you, but because of things we used to feel anxious like at home. हाँ, तो हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, जो कि मुझे लगता है कि हर इंसान, मतलब हर कपल पेरेंट्स बनने से पहले उसको आपस में बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और उसको आपस में कुछ रूल्स सेट कर लेने चाहिए, स्पेशली जब उनके बच्चे होने वाले हों।
तो बच्चों से पहले ना उनको ये पता होना चाहिए कि उन्होंने बच्चों के सामने किस तरह बिहेव करना है, और क्या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो उन्होंने बच्चों के सामने नहीं करनी, विच शुड बी शाउटिंग और ज़ोर से बोलना। क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको ज़ोर से बोलने की आदत थी, और जब वो कोई नॉर्मली बात करते थे वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलते थे। तो एज़ किड्स हम छोटे थे, हम दोनों ही साथ थे, तो हमें ना बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती थी कि घर में मतलब सब ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं, लड़ाई हो जाएगी, ये हो जाएगा, और जो कि अभी तक हमें ये चीज़ है। अभी भी अगर जब मेरी शादी भी हो गई है, तो अगर मोहत ज़ोर से बोल दे, तो पहले जब शुरू में अगर मोहत नॉर्मल भी कोई बात कर रहा था, जैसे कि गाड़ी मैंने बंद करनी है, ज़ोर से बोल दिया, तो मैं रोना शुरू हो जाती थी। मतलब वो बचपन से ही ये चीज़ इफ़ेक्ट होती है। इवन बिस्मा का भी यही है, राइट? क्योंकि ज़ोर से बोल दे तो कल I literally can I mention हाँ, that I literally cried yesterday because मैं वैसे वही तो नहीं हूँ मैं इधर, I don't know, नहीं, हाँ, मैं नहीं रोती हूँ वैसे, I'm someone, नहीं रोती हो? मतलब मैं ओपन नहीं रोती बिल्कुल भी, you know। तो मोहम्मद भाई ने कल मजाक में बहुत ज़ोर से बोल दिया था, and मैं बह करके रो रही थी, बस so embarrassing। अगर आपको आवाज़ आ रही है, अभी मोहत ज़ोर से ही बोल रहे हैं, मगर दिस इज़ उसकी टोन ही है, क्योंकि उसके घर में सारे ज़ोर। जिस पेरेंट के साथ बुरा हो रहा होता है या आपको दिख रहा होता है कि उसके साथ ज़्यादती हो रही है, तो बच्चे उसी के लिए फ़ील करते हैं। तो मेरे पास जब मेरी पेशेंट्स भी आते हैं, जो फॉर एग्जांपल डिवोर्स मदर्स हैं, उनके बच्चे भी आते हैं, तो वो भी यही चीज़ मुझे बता रही होती हैं कि हमारे बच्चों को इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता था, और वो बच्चे भी ये मुझे आके बता रहे होते हैं कि वो मामा के साथ बुरे थे। आई थिंक मदर्स के साथ ही होता है, क्योंकि फादर्स ही नॉर्मली इस तरह करते हैं। पर आप लोगों को ये नहीं समझ आती, अगर कोई वीडियो देख रहा है और शायद वो फादर है और या वो कोई मदर है, कि वो ज़रूर हमारी वीडियो ने दिखाएं, बिकॉज हम ना बच्चों की तरह बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी ये पूरी ज़िंदगी उस तरह गुजारी है। लाउड ना हुआ करें बच्चों के सामने। यू डोंट नो कि आप उनकी पूरी ज़िंदगी शेप कर रहे हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं इस तरह। तो फिर उसके बाद आई थिंक कि जब हम बड़े होना शुरू हुए ना, उस वक्त तो बचपन में तो आई फील है कि हमारा इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था, हम जो पेरेंट्स ने कहा कर लिया, थोड़ा बहुत नहीं किया, चलो बच्चों में इग्नोर हो जाता था। फिर जब हम लड़कियां बनना शुरू हुई, तो हमारी लड़कियों वाली अब अपनी पर्सनैलिटी थी, मेरी अलग पर्सनैलिटी थी, इसकी अपनी पर्सनैलिटी थी। तो इन एक बड़ा मुझे जो प्रॉब्लम फील होता है कि जब पेरेंट्स बच्चों को लाइक ज़िंदगी दुनिया में लाते हैं, तो वो चाहते हैं, मे बी सबके पेरेंट्स ऐसे ना हो, बट मोस्टली मुझे ये लगता है कि वो चाहते हैं कि उनके हिसाब से जिएं, एंड देयर इज़ नो इंडिविजुअलिटी लेफ्ट, कि अगर मैं अरूबा हूँ तो मैंने अरूबा की पर्सनैलिटी अलग है, अरूबा ने अपने हिसाब से जीना है। वो पेरेंट की कार्बन कॉपी नहीं बन सकती, वो एक डिफरेंट ज़माने से है, वो एक उसके डिफरेंट माइंडसेट है। तो मुझे ये फील होता था कि हम दोनों को बस फोर्स किया जाता था कि तुमने हमारे हिसाब से जीना है, राइट? तो जिसकी वजह से मैं तो बहुत ही बचपन से रूल ब्रेक करूँ, मैं तो कभी भी किसी की सुनी नहीं, यही सबसे बड़ा सबको मसला था मुझसे। अब वैसे मैंने अपने टर्म्स पे जीना है, जो मेरी ज़िंदगी है वो मेरे हिसाब से मैं जीऊँगी। उस वजह से ऑब्वियसली बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, बहुत ज़्यादा मसले होते थे। और बिस्मा, हालांकि मुझे फील होता है कि बिस्मा काफ़ी इनोसेंट थी मामलों में, लाइक सुनती थी, मगर फिर भी इसके मसले थे, है ना, विच वॉज वेरी वियर्ड, बिकॉज मेरा तो ऑब्वियस है ना रीज़न। I think, हाँ, true, because I don't know if you agree with this. Do you agree with this? कि I was a peacemaker, like I tried, हाँ, right? तो हाँ, लाइक ट्राई टू प्लीज देम। हाँ, in that sense too, but also I used, because obviously कोई भी बच्चा होता है ना, like कहीं भी, it's not just कि हमारे घर में, I think ये हर पाकिस्तानी और इंडियन और साउथ एशियन फैमिली में ये है एक प्रॉब्लम, कि एक फैमिली में होता है ये हायरार्की। तो मतलब whenever there's an issue, I used to be like, just like whatever whoever is saying, just mold yourself to that. And I think उस वक्त इतना मेरा प्रॉब्लम नहीं था, but I think that shows up in my life now. You know, in whether I'm whether professionally, whether in friendships, whether in a relationship, like wherever. तो I think उस वक्त मुझे इतना रियलाइज नहीं होता था, but अब मुझे बहुत रियलाइज होता है। तो हाँ, मतलब आई गेट, तो पीस मैं ये बता रही हूँ कि हर बच्चे का ना एक घर में भी है, एवरी चाइल्ड इन अ फैमिली हैज़ अ डिफरेंट पेरेंट। सो इफ माई सिस्टर्स रिलेशनशिप विद अ सर्टेन पेरेंट वाज वेरी डिफरेंट, इज़ नॉट लाइक ज़रूरी नहीं है कि माइन वुड बी द सेम, सही है? तो ऐसे में बस इन जनरल बात करें तो हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि लाइक आप ही कोई आप ही की शायद स्टोरी सुने या मेरी को सुने, it may be the same, but how we grew up in our attachment styles and how we deal with things is completely different. Like if someone knows me and my sister, मुझे हमेशा ये बोलते हैं you guys are like two ends of a spectrum. You know, like your way, like अगर आपको कोई difficult situation है, आप is very like how would you describe yourself? मेरा ना ये था, मैं बताती हूँ, बिकॉज हम लोग अगेन हम इतने ओपनली सारे बात नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ रीजंस जो कि ऑब्वियस होती हैं, बट हमारा बहुत एक टाइम था कि हमारा बहुत बुरा हाल हो गया था।
इन टर्म्स ऑफ फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, बिकॉज आप इमेजिन कर आप स्कूल जा रहे हो, यूनिवर्सिटी जा रहे हो, आप वापस आ रहे हो, लड़ाइयाँ हो रही हैं, लड़ाई लड़ाई लड़ाई, आप सो रहे हो, लड़ाई लड़ाई लड़ाई, सुबह उठ रहे हो, लड़ाई लड़ाई लड़ाई, तो आपके एग्जाम्स हो रहे हैं, लड़ाई लड़ाई लड़ाई, सो कोई ना कोई चीख रहा है, कोई ना कोई मसले हैं, कोई ना कोई, मतलब इट वॉज ऑलवेज घर में टेंशन. Does that make sense? Tension is the right word. And I feel like जब घर में टेंशन होती है ना, तो बच्चा हमेशा घर से बाहर भागता है, राइट? और मेरा बचपन से मैंने चीज़ ये समझ ली थी कि अगर ये दो लोग आपस में ही नहीं उनको समझ आ रही कि ज़िंदगी कैसे जीनी है, तो मैं इनसे क्यों सीखूँ कि कैसे ज़िंदगी जीनी है, बिकॉज वो क्लियरली फेल हो रहे हैं खुद भी. तो मेरा ये था कि मैंने ना अपना टनल विजन बना लिया था कि मैंने बस ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल होना है और मैंने किसी भी डिपेंडेंट नहीं होना कभी भी. तो बस मैं यही करती थी, मैं रिलेशनशिप पे फोकस नहीं करती थी. आई डिड नॉट केयर अबाउट मेकिंग फ्रेंड्स, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था फ्रेंड्स बनाने में, अभी भी इतना नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट. किसी से मेरी वाइब मैच हो जाए मैं हो जाती हूँ, वरना नहीं. मुझे होता था कि मैंने अपना घर बनाना है, मैंने अपनी लाइफ सेट करनी है, मैंने बहुत ज़्यादा कमाना है, और मुझे ये था मगर कि मैंने कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी है. अगर मैं एज अ डॉक्टर काम कर रही हूँ पेशेंट्स के साथ, तो आई हैव टू बी ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट इन ऑल सर्कमस्टांसिस, एंड आई हैव टू बी द बेस्ट डॉक्टर फॉर देम. लाइक उनके लिए मेरे से अच्छा कोई ट्रीटमेंट बना ही ना सके. तो बस मैं उसी में मतलब मैं आप समझो कि मेरा वो कोपिंग स्टाइल था, पढ़ाई और काम करना, एंड दैट वाज इट. Yeah, I think Apiga, one thing that we noticed growing up now, so I was very protective about Api. Like even though she was someone that could protect herself, Api ऐसी हैं, but I think उस वक्त Api, obviously it was so stressful. Like it's not just this, like everything. तो Api used to get stressed a lot. But Api का ये है कि जो मुझे अच्छी बात लगती है ना, I feel like that's very difficult. पता नहीं Api कैसे करती थी कि whatever happened ना, Api बोलती थी bye everyone, I'm gonna go study. So I think she used to, like in a weird way, she used to like, take all of that energy, like even her anger and frustration used to, utilize. हाँ, but ये यही वाली बात है, कोई बंदा देख रहा होगा, बोल रहा है भाई मेरे साथ भी हो रहा है. अब ज़रूरी नहीं है कि like the main problem in your life is your family. Maybe it's a horrible husband or a horrible like partner, whatever. So A horrible sauce. Yeah, anyone there as well. तो it's not important कि आप ही, आई थिंक आप ही जस्ट लाइक, आई डोंट, आप कैसे कर पाती थी वैसे? मतलब मैं ऐसा नहीं कि आई थिंक आई बिन गुड एट स्टडीज टू, मैं भी कर पाती थी, पढ़ाई कर पाती थी, बट आई थिंक आप ही का कुछ थोड़ा अलग सीन था. आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड. मैं टनल विजन था बस. मुझे था कि क्या करूँ मैं, मतलब मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है इसमें. मैंने मामा ने आके ना यहाँ से उठा के करके ना ये करना है, तू करना मुझे. अच्छा, मुझे होता था कि लोग अपनी ज़िंदगियाँ ज़ाया कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है. मुझे जो है ना वो करना है जिससे मुझे फ़ायदा हो, और मुझे लगता था उससे पढ़ाई से फ़ायदा होना है. खैर जिसने भी कहा था कि पढ़ो लिखो और अमीर हो जाओ, दैट डजंट एग्जिस्ट बाय द वे. बट मुझे ये था कि मैं अपनी नॉलेज बढ़ा लूँ बस. और आई थिंक वो काम किया उसने मेरे लिए. अब अगर मैं ना करती तो मैं आई थिंक गिव अप करती थी लाइफ पे. मैं क्या करती, देयर वाज नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू अदर देन माई बुक्स. और अभी भी मैंने उस दिन एक स्टोरी लगाई थी कि डज एनीवन फाइंड कंफर्ट इन रीडिंग बुक्स, एंड सबने मुझे मैसेज किया था ओनली यू. तो मुझे वो था कि मेरी वो थेरेपी बन गई थी बस पढ़ना, इन अ वे, राइट. That's true. बिस्मा का मुझे ये लगता है कि बिस्मा ने जो है उसने अपनी रिलेशनशिप्स में बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया. शी बिकेम वेरी ऑब्जर्वेशनल लोगों के बारे में, और शी बिकेम वेरी सॉफ्ट. आई बिकेम वेरी हार्ड, शी बिकेम वेरी सॉफ्ट. दैट्स हाउ वी कैन, है ना, द राइट वे. And also आप ही मुझे आई डोंट, मतलब मुझे ये समझ नहीं आता था. आई एम समवन लाइक even like okay, there's Rafe behind the camera, as example लेते हैं, तो जब Rafe walks a certain way ना, I will think about it and analyze it. मतलब ऐसे ही बता रही हूँ कि the things you, I think ये मेरे childhood से आती है कि if he walks a certain way ना, I will think about it कि why is he walking this way? Is it because of me? Does he have an issue with me? Even if आप ही sitting here ना, अगर वो किसी तरह से, I don't know, it's an anxious attachment style. तो मैं बता रही हूँ कि मैं I talk to my sister ना, आप ही से completely different. Like even if she knows someone's pissed at her, she will like, मैं क्या करूँ? And मैं बोलूँगी what do you mean? Like my life will start revolving around that person. तो मतलब ये बता रही हूँ कि आप ही I don't know, अगर बचपन में इतनी ज़्यादा थी, अब तो मतलब काफ़ी ज़्यादा. I think she maybe also like we have an age gap too. But मुझे ये अच्छी भी लगती है. But आप ही ना बचपन में she was like, she did not care. Like even if you came to her and be like,
I don't like what you're wearing. That people like, but I like what I'm wearing. Like Abhi's always been that person. So I think that was a very nice thing that you. I don't know how. But ऐसा ही आपका tunnel vision था. That makes sense. विजन नहीं था, ये तो वो था ना कि मुझे हमेशा कुछ सब मोस्टली लोगों ने बुरा ही कहा ना शुरू में, लाइक आप अर्ली एज में अपने पेरेंट्स को देखते हो ना, तो बुरा का फिर मैं वो हो गई थी कि यार बुरा ही कहना है यार रोज़, तो मतलब ठीक है मैं अपने आप को देखती हूँ मैं कैसी लग रही हूँ, बट दैट्स हाउ आई मोल्डेड माई सेल्फ. आई थिंक दैट हेल्प्ड मी अभी भी. Another question. हाँ. So I just say, I believe that I have a anxious attachment style. Like I'm very anxious. मतलब मैं बहुत ज़्यादा nitpick करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा finicky हूँ. So what about you? You're saying I have a detachment. no. lifestyle. Detach एक होता है avoidant. हाँ, एक नहीं, होता है नहीं, anxious. नहीं. I think detachment होता है. Detachment ये होता है कि knowing things and being able to keep a distance mentally with the person. Because I go to therapy, right? तो मैंने वो चीज़ की हुई है. वो डिटैचमेंट है मेरी कि मैं इंसान को जानती हूँ, मैंने अपने माइंड में उसके साथ एक डिस्टेंस रखा हुआ है कि कहीं अगले दिन चला भी गया तो चला जाए, मतलब मेरा क्या, यू नो. Okay, and how do you think therapy has helped you? Like what role did it play? थेरेपी ने मुझे सिखाया कि मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ, क्यों सोचती हूँ, कहाँ तक वो दूसरों के बारे में सोचना है मैंने उसमें, या कहाँ तक मैंने अपने बारे में सोचना है. तो अपने इमोशंस को रेगुलेट करना, क्योंकि लोगों को नहीं आता. एक इंसान है वो कहता है मुझे गुस्सा आ रहा है, बट क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, उसमें आप अपने आप को हार्म कितना कर रहे हो, दूसरे को कितना कर रहे हो, इस तरह कैलकुलेट और एनालाइज करना मेरा वो मैंने थेरेपी से सीखा है फॉर श्योर. Yeah, I think Api ki, this is something we were talking about I think a few days ago. The kind of field Api is in, na? Like even like especially the fact that she has a job which you know revolves around people, because obviously Instagram pe she didn't pay money to be there, na? So anything that is free, you're the product, you know. तो आप ही मतलब मुझे ये होता है कि शी हैज़ टू हियर एवरी वंस ओपिनियन. अगर फॉर एग्जाम्पल मैं फारिग बैठी हूँ, मैं कुछ करने को नहीं, मैं ऐसे लिख दूँगी कि फैट लाइक कुछ भी लिख दूँगी कि तो ये बताइए कि लाइक द काइंड ऑफ जॉब आप ही हैज़, आई थिंक शी इज़ परफेक्ट फॉर दिस. सही है. एंड आई एम ग्लैड, आई थिंक लाइक यू आर नॉट लाइक मी बिकॉज आई फील लाइक आप ही नहीं कर पाती. तो आई थिंक हाँ मैं बताती हूँ इसके साथ मैंने ना डील किस तरह किया हुआ है, मतलब मेरा माइंड किस तरह बनता है कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा मेरी वीडियो पे कमेंट करता है ना कि जैसे किसी ने कमेंट पता नहीं किया था, क्या कमेंट किया था रिसेंटली, किसी ने कमेंट इस तरह किया था कि आप हाँ मुझे वो मतलब बहुत ट्रोमेटिक चीज़ थी. मैं मिसकैरेज के थ्रू गई हूँ, किसी ने कमेंट कर दिया कि आपको शर्म आनी चाहिए, आप अपने हस्बैंड को बच्चा भी नहीं दे सकती, आप यूजलेस हैं, इस तरह कोई कुछ लिखा था. तो मैंने उस मिनट पे लाइक 2 मिनट पॉज किया और मैंने कहा ये बंदा कितना पैथेटिक है, लेकिन क्या सोचता है और ये अपनी ज़िंदगी में दूसरों के लिए क्या करता होगा और ये अपने लिए भी कितना नेगेटिव है. तो मैं अपने ऊपर नहीं बेस करती, मैं ये नहीं सोचती कि यार मुझे क्या कह दिया उसने. इट डजंट डिफाइन मी, इट डिफाइंस हिम. एंड आई थिंक अबाउट हाउ पैथेटिक ही इज, जैसे कितना गुनाह मिल रहा है इस तरह की बात करके. तो मैं सिर्फ उसके बारे में सोचती हूँ. तो दिस वे जिसका भी कोई कमेंट आता है ना, मैं अपने ऊपर तो लेके जाती नहीं हूँ, मैं उसको बैठ के जज करना शुरू हो जाती हूँ कि वो क्या किस तरह की बात कहाँ से आई है. something that really nice that I've been thinking about, or something that Api also mentioned. मतलब किसी ने अभी कुछ कहा था एंड लाइक यू नो जैसे आप ही किस चीज़ के अच्छा आप ही ना इतना हर्ट नहीं होती. अगर पहले मतलब आप ही मुझे बता रही थी ये बात कि मैं पहले ना चीज़ों के बारे में हर्ट हो जाती थी अगर मुझे कोई कुछ कहता है कि आई डोंट नो लाइक आई एम दिस और दैट. तो आई यूज्ड टू गेट सैड अबाउट दैट. बट देन शी वाज लाइक नाउअडेज ना लाइक सम हाउ आई हैव इम्प्रूव्ड इज़ कि फॉर एग्जाम्पल मुझे जैसे किसी ने कुछ कहा है एंड आई एम यू नो सैड, आई एम क्राइंग ओवर इट. तो आप ही ने मुझे कल यही बोल रही थी कि वाई लाइक तुम क्यों मतलब इसके बारे में लाइक वाई डज इट बॉदर यू, डू यू बिलीव दिस अबाउट योर सेल्फ. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल फेलियर बोल रहा है, तो यू नो ऑब्वियसली एनीवन वुड गेट हर्ट ओवर दैट. बट आप ही वाज लाइक आप ही से मैं बात कर रही थी कि आपको कैसे नहीं मतलब you know चीज़ हर्ट करती. तो आप ही वाज लाइक बिकॉज आई डोंट थिंक आई एम अ फेलियर. तो आप ही वाज लाइक आई हैव कम टू दिस पॉइंट where I don't believe any of this stuff. Like I think I'm good, you know. तो अगर मुझे कोई कुछ कहता भी है, it doesn't get to me. So I think this is something really nice because I'm also working on this. Because अगर मुझे कोई कह भी तो मैं बोलूँ, but I think I'm good. Like I don't believe what you're saying. तो आप ही मुझे if you want to add to this. मतलब ये होता है देखो, मैं ये कहूँगी कि आपको ना अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, जैसे मुझे अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में पता है कि मैं काम में बहुत अच्छी हूँ, पर मुझे ये पता है मतलब मैं क्रिएटिव बहुत हूँ, मैं इनोवेट कर सकती हूँ, बट मैं मैनेज नहीं कर सकती लोगों को. ठीक है, तो मुझे अपने बारे में पता है. अब कोई ऑफिस से मेरा आके मुझे कहे ना कि आप एक बुरी मैनेजर हैं, तो मैं माइंड नहीं करूँगी वो कि हाँ सच है,
क्योंकि मैं बुरी हूँ। पर आगे मुझे कोई कहना कि आप अच्छी इनोवेशन नहीं करती, तो मैं कहूँगी तुम पागल हो, मैं बहुत अच्छी इनोवेशन करती हूँ। सो दिस इज़ व्हाट आई थिंक इट इज़, यू हैव टू बी रियलिस्टिक कि आप खुद क्या हो। अब कोई मुझे कह रहे थे आपके वाइट बाल आ रहे हैं, तो आ रहे हैं, मैं क्या करूँ, लोग हर्ट हो जाते हैं, मैं बुढ़ा कह रहे हैं, एक दो मेरे हैं वाइट बाल, इट्स ओके, देयर शुड बी नो इशू। तो मुझे लगता है कि आपको बस अपने बारे में सच्चाई पता होनी चाहिए, यू शुड एक्सेप्ट इट। आपको अपने जोन में नहीं रहना चाहिए। अब जैसे मैं एक बहुत लाइक अजीब बात बताऊँ, मेरे पास अम्माएँ आती हैं अपनी लड़कियों को लेकर क्लिनिक में और आके कहती हैं कि गंजी है, इसको जल्दी सही करें, मैंने इसकी शादी कहाँ होगी, लिटरली। सो अब तुम ये सोचो कि हमारी वाली चीज़ें तो चलो एक नॉर्मल है, उस बच्ची का सोचो जिसको उसको ये लगा कि वो उसको पैदा किया था शादी करने के लिए, एंड नाउ शी इज़ नॉट गुड इनफ कि उसकी शादी नहीं होगी, उसके बाल नहीं है, यू नो व्हाट आई मीन। वो चीज़ बहुत मतलब वो थी, मैं सोचती ये बेचारी कैसे प्रोसेस कर रही है। Oh my god, this page I won't take the page name, but उसमें एक लड़की ने बताया था, जो ग्रुप नहीं है जो फेसबुक में, ओके, तो उस पर this girl was like she had a mole on her foot, not her face, a mole on her foot, and the guy's family rejected her. Can you imagine, like a mole on the foot, and she इतना सा लंबा पोस्ट डाला था, and she was like I'm really hurt, and people were like what the hell, who entitles these, like तुमने अपनी शक्ल देखी है, तुम्हारी पूरी शक्ल मोल है, yes तुम्हारी पूरी शक्ल मोल में तुम्हारी शक्ल है छोटी सी। वही सोचती है, जो चिंटे मिंटे से मर्द हैं इनको कौन एंटाइटल कर रहा है कि वो चूज करें, like तुम्हारी हेयर लाइन रिसीड कर रही है, like do something about that, come to our sister bro, what the hell. yeah, and wear like good clothes, like and Yeah. smell better. Yeah. सब ट्रोल करे। Oh my God, sorry, I'm not talking about all men, some male some men are very good, but my some are, God. trust me, just So कमेंट करेंगे Just- तो मर्दों के पीछे पड़ गई हैं दोनों, करते हैं। सिस्टर। भी अच्छी बात करते है, हैं गुड। लिटरली मेरे That's पे like the करते only comment I ये like. आंटी तो हर वक्त जो है भाषण देती मर्दों के अगेंस्ट, I'm like that's what I was born for. So anyway, I ये बहुत सबसे पहला मर्द ये है कि पीछे खड़ा हुआ है, इसको हमने मारना है। वीडियो चला रहा है बीच में। हाँ, अपनी वीडियोस देख रहे हैं बैठ के, इतनी हम सेंसिटिव वीडियोस देख रहे हैं। अच्छा, so बोल रहे हैं। अच्छा, तो बहुत लंबी हो गई okay, वीडियो, हाँ। मुझे खांसी शुरू हो गई है, तो अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मामा की इंशाल्लाह। तारीफ करते हैं। Our mom is I the really best. love our mom. And Miss she's the Nahi best. Zahra, you taught Yeah. me and you were amazing. Yeah. And you also my mom. And you look like us. You look so gorgeous in the light and without the light. And we love you. Why do we have nothing else to say? No idea. मैंने तो कैफीन पी है, इसको पता नहीं, दिमाग खराब हुआ है। चाय पी। So we'll see you in our next video. Allah Hafiz.